Guys, good morning. Today's topic is Digest algorithm. आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्ट एल्गोरिथम के बारे में। इसको समझाएंगे कि किस तरीके से इसको फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना पड़ता है शॉर्टेस्ट विथ A to Z, ठीक है ना। ये तुम्हारा ग्राफ दिया गया है। इसमें इस एल्गोरिथम की सहायता से इसमें सबसे छोटा मार्ग हमें फाइंड करना होता है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन द डाइजेस्टाइज एल्गोरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो आपको अगर नहीं आता हो तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल को प्रदर्शित करके उसको मतलब पूरा सॉल्यूशन दे के समझा सकते हो। इसी एग्जाम्पल से आप पूरी लैंग्वेज लिख सकते हो। तो हम एंड में उसकी लैंग्वेज भी बताएंगे इट्स एप्लीकेशन की। तो आप पहले एग्जाम्पल को देखो, क्योंकि एग्जाम्पल के देखने से ही पूरी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट जी। हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। ए बी सी डी ये क्या है, हमारे वर्टेक्स हैं, और जो नंबर से हमारे काउंटिंग दिखाए जा रहे हैं वो क्या है, हमारे एजेस हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ में दो चीज होती हैं, एक वर्टेक्स होता है, एक एज होती है। तो ग्राफ दो चीज से मिलके बना होता है, किस चीज से, वर्टेक्स और एज से, ठीक है ना। डिनोट द ग्राफ, डिनोट द ग्राफ। अब नीचे से लिखेंगे हियर कि जो हमारा वर्टेक्स है, ठीक है ना। वर्टेक्स किन किन से मिलके बना है, तो लिखेंगे ए, फिर बी, सी भी है, सी डी ई एफ जेड, ई एफ जेड। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ई से लेके जेड तक का जो सबसे छोटा मार्ग है, सबसे छोटा पैथ है, हमें उस चीज को फाइंड करना है कि हमें ई से जेड तक चलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि हमें ई से चलना है, ठीक है ना। तो हमें ए को लेना है ओनली पहले स्टेप फर्स्ट में, और बाकी को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं टेकिंग, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, वेट ग्राफ, सेम वेट ग्राफ जैसा हमने बताया था ना। इसमें क्या होता है डिजेस्टर एल्गोरिथम में कि इसमें स्टेप बाय स्टेप से वो चीज करते हैं, लेकिन हमने जो वेट ग्राफ में शॉर्ट पेज बताया था उसको हमने एक ही चीज में प्रूफ फाइंड कर दिया था। उसी चीज से आप सॉल्व कर सकते, लेकिन आपको डिजेस्टर एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप से बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं टेकिंग P1 इक्वल टू ए लेंगे। तो हमारा जो अब दूसरा क्या रहता है T1, तो क्या हो जाता है T1 कि P माइनस V। तो यानी अगर ए में से एक चला गया तो बाकी के एलिमेंट बचेंगे, वो हमारे किस में आएंगे, T1 में। तो बी सी ई एफ जेड, ठीक है ना। अब जो चीज हमारे इतने चीज आ गए ना, अब इन चीज का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ, मतलब एल। तो लिखेंगे एल बी, जो यहाँ चीज आएगी, एल बी, एल सी, एल ई, ठीक है, एल एफ और एल जेड, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, निकालना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एल बी, यानी एल बी ए से लेके बी तक जाना है। तो इसने कितनी दूरी तय की, ए से बी तक जाने के लिए 22, तो हम ओनली 22 लिख देंगे। और सी जाने के लिए 16, ई जाने के लिए ई हम जा नहीं सकते,
नहीं जा सकते ना, जो हम जा नहीं सकते तो उसको हम इनफाइनाइट कर देंगे। और एफ कहाँ है, नहीं जा सकते, इसको भी इनफाइनाइट। और जेड कहाँ है, ए, इसको भी नहीं जा सकते, तो ये भी हमारी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब इस चीज में हम देखते हैं कि जो हमारा और क्या कहते हैं, इसमें हम एक स्टेप शायद, हाँ ए बी सी, इधर हम डी छूट गए थे, सॉरी, ए बी सी डी, तो इधर एल डी भी लिख लो। तो ए से लेके डी, डी कितना है, 8 है। ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा सबसे छोटा जो है पैथ है, मतलब मार्ग है, वो हमारा क्या है, 8, मतलब सबसे छोटी, तो हमारा ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, 8। तो लिखेंगे हैंस, समझ में आ रहा होगा, D बिलोंग्स टू T1। ठीक है ना। तो हैज मिनिमम कौन सा आया है, मिनिमम इंडेक्स, एट। ठीक है ना। तो 8 कौन से में है, डी में। अब हम ए के बाद कौन सा आएगा एलिमेंट हमारा, डी वाला। ठीक है ना, ए वाला। ठीक है। तो चलिए स्टेप सेकंड में देखते हैं। अब स्टेप सेकंड में वही चीज लिख लेंगे, टेकिंग P2, P1 था, अब स्टेप फर्स्ट सेकंड है तो 2 आएगा, ए पहले से ही था। अब कौन सा, जे कौन से नंबर पे, 8, डी पे, तो यहाँ पर डी स्टेबल हुआ था ना, तो डी को हटाकर बाकी सारे को यहाँ पर T2 में लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, बी सी ई एफ जेड। ठीक है ना। तो ये हमने हटाकर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था जो चीज यहाँ पर आती है उसको एल के स्टेप में लिख लेते हैं। तो एल बी, एल सी, एल ई, एल एफ, इनका मिनिमम निकालना पड़ता है, मिनिमम इंडेक्स। ठीक है ना। अब हम कहाँ पे आ गए, अब हम आ गए हैं कौन से रूट पर, डी वाले रूट पर। डी वाले रूट की मार्क कितनी है, 8 है। ठीक है ना, 8। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब एल बी, यानी डी से बी तक जाने में। अब डी से बी क्या है, पहले एल बी, यानी एल बी की यहाँ पर पहले यहाँ पर मिनिमम लिख लेंगे, क्योंकि सबकी मिनिमम निकालना है। ठीक है ना, मिनिमम बिल्कुल समझ में आएगा, बस देखते जाइए, एक एक चीज समझ में आएगी। जहां भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। एल बी कितना था, 22 लिख लीजिए। एल सी कितना था, 16 लिख लीजिए। एल ई कितना था, इनफाइनाइट लिख लीजिए। एल एफ इनफाइनाइट और एल जेड भी इनफाइनाइट। ठीक है ना, हमने इन चीज को लिख लिया। अब कॉमा लगा दो। ठीक है ना। अब क्या करना है कि एल बी था, अब जो एल बी हमारा है, ठीक है ना, देखो एल बी, ये हमारा 8 है, एल बी। अब 8 से लेके डी बी तक के जाने के लिए इसकी दूरी कितनी है, इनफाइनाइट दिख रहा है, यानी मतलब हम यहां से यहां तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो क्या इनफाइनाइट। तो जब हम 8 में इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो हमारी क्या हो जाएगी, शुरू की हो जाएगी 22, वही की वही। अब देखिए एल सी, डी से सी, हाँ जा सकते हैं, डी से सी, डी से सी जा सकते हैं ना। अब डी की कितनी है, 8 है, और इसकी सी की 10 है, तो वही चीज हम क्या कर देंगे, 8 + 10, 8 तो था ही, डी की 8 है ही, क्योंकि मिनिमम इंडेक्स है ना, और 10 हमारा डी से सी तक की है, तो हमें ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है ना, और 18 और 16, अब जो 18 है, 18 ज्यादा है ना 16 से, क्योंकि हमें
मतलब दोनों में से छोटा लेना पड़ता है। अगर हमारा यहाँ पर 12 आता, तो यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर 12 लिखा जाता। लेकिन 10 + 8 18 है और 16 छोटा है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 16 ही आएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट, अब LE, अब D से E तक इनफाइनाइट है, तो कुछ नहीं है, 8 + इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। F इसी प्रकार से DF, अब यहां से इसकी दूरी कितनी है 6, 8 और 6 14, तो वही चीज 8 + 6 14, इनफाइनाइट प्लस 14 14 आएगा। सॉरी, यहाँ पर इनफाइनाइट है, इसको ऐड नहीं करेंगे। ये 14 है, तो हमारा क्या है छोटा 14 ही है, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट क्या है जी Z, अब D से Z डायरेक्ट जा सकते, दो हमें जाने के लिए F से गुजरना पड़ेगा पहले, तो इनफाइनाइट है हमारा, तो हम इसको क्या लिखेंगे इनफाइनाइट, तो हमारा क्या आएगा इनफाइनाइट। अब इन दो पांचों में से सबसे छोटा इंडेक्स कौन सा है, हमें कौन सा दिख रहा 14 दिख रहा ना, सबसे छोटा इंडेक्स, तो हम क्या लिख देंगे हैंस F belongs to T2 हैज मिनिमम, बहुत ही सरल लगेगा आपको, इंडेक्स कितना है 14, ठीक है ना। अब 14 हमारा कौन से स्टेप में आ रहा है, देखो F में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम कहाँ आ गए यहाँ 14, ठीक है ना, F में। तो यानी अब हम D के बाद किस पे चलेंगे F में चलेंगे, थर्ड स्टेप में। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप में आ चुके हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या लेते हैं, वही चीज लेंगे, टेकिंग P3, ठीक है ना। तो अभी तक कहाँ थे E और D में थे, अब थर्ड में किस में आ गए थे, हमारा मिनिमम इंडेक्स कितना था 14 था, 14 किस में था F में, इसलिए हम F में आ गए। तो बाकी के जो T3 वाले एलिमेंट्स हैं वो कितना बचेंगे, ADF को छोड़ के बाकी सबको लिख लेंगे, यानी ADF को छोड़ के ADF, तो क्या होगा BC और EZ, तो भाई हमने लिख लिया BCEZ, ठीक है। तो इनका हम L निकाल लेंगे, तो वही चीज LB LC LE LZ, ठीक है ना। मिनिमम लिख लेंगे क्योंकि हम मिनिमम लेते हैं किसी भी पैथ का निकालने के लिए शॉर्टेस्ट। अब देखते हैं कि हमारा जो उस चीज में आया था वो मिनिमम क्या आया था सेकंड स्टेप में। LB कितना निकला था 22 लिख देंगे। LC कितना निकला था 16 लिख देंगे। LE कितना निकला था इनफाइनाइट लिख दिया। और हमारा लास्ट LZ वो भी हमारा इनफाइनाइट, ठीक है ना, इसमें कॉमा लगा देंगे। बाकी जो हमारा अभी कितना आया, हमने F में चले शॉर्टेस्ट, यानी हमारा मिनिमम कितना आया 14, तो 14 लिख देंगे। प्लस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब हम कहां पर आ गए, अब देखो बिल्कुल समझ में आएगा। सॉरी, मोबाइल थोड़ा राउंड करने के लिए। देखो 14 पर आया, तो अब क्या करेंगे, हम कहां पर हैं F। अब F से हम Z पर जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी B पर जाएंगे। तो B पर जाने के लिए 14 से 7, इसमें कितनी दूरी है 7 है, ठीक है ना। तो 7, तो 14 + 7 कितना होता है 21, जो कि 22 से कम है, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम देखो LC, यानी F से C के लिए जाने के लिए कितनी दूरी दी गई है 3, तो यानी कितना आएगा 14 + 3
17, लेकिन एक 16 से ज़्यादा है तो हमारा 16 ही आएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है, एल ई, एफ से ई, कोई हमें जेड से गुजरना पड़ेगा ना, तो हमारा रूट है ही नहीं, तो इनफाइनाइट। तो 14 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा। अब एल जेड कितना है 9, तो क्या आएगा 23, तो हम लिख देंगे 23। अब इन सब में से सबसे छोटा स्टेप कौन सा है, 16, तो फिर लिखेंगे 10 जो C बिलोंग्स टू है, जो हमारा क्या है, जो C, क्यों है C, क्योंकि 16 सबसे छोटा पद है, तो C बिलोंग्स टू T3 हैज मिनिमम इंडेक्स कितना आया है, 16, ठीक है ना। 16 किसमें, C में। अब हम चलते हैं स्टेप 4 पर। जब तक चलते रहेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाएगा जेड तक जाने के लिए। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग P4, पूरा नहीं हो जाएंगे जब तक। अब A हो गया था, D हो गया था, F, अब कितना आया, C, तो हम ADFC को जोड़ के बाकी के जो हमें T4 मिलेंगे उसको हम लिख लेंगे ADFC को छोड़ के, ADFC, तो क्या है BEZ, तो BEZ लिख लेंगे। तो हम वही चीज लिखेंगे अब L की स्टेप में, LB, LE और LZ, ठीक है ना। अब हमने इसको लिखा है ऐसा, तो LB यानी अब इनका मिनिमम, वही चीज हमें वही चीज फॉलो करना है। इनका मिनिमम इससे पहले स्टेप 3 में कितना आया था, स्टेप 3 में LB का 21, LE का इनफाइनाइट और LZ का 23, कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना। अब मिनिमम इंडेक्स कितना था, 16 लिख देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। अब कहां पर आ गए ना हम, C कहां है, देखो यहां पर है C से B की कितनी दूरी है, 20, तो 20 ऐड किया। और C से E की दूरी कितनी है हमारी, सॉरी हमने लिखी नहीं है, 4 दी गई है। C से E की दूरी कितनी है, 4, तो हम 4 लिख लेंगे। और C से Z तक की दूरी कितनी है, 10, तो 10। अब हम इसको देखते हैं। अब 20 और 16 कितना होता है, 36, जो कि 21 से ज्यादा है तो 21 ही आएगा। 16 और 4 20 इनफाइनाइट, तो 20 ही आएगा। 36 23 आएगा। इसमें कम क्या है, 20 है, तो सॉरी यहाँ पर मिनिमम इंडेक्स को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ से चलने की दूरी थी कितनी थी, 14 प्लस 13 17 थी, लेकिन 16 तो हमारा मिनिमम इंडेक्स था, तो हम वही चीज लिखेंगे। जैसे 14 है, सी तक चलने के लिए कितनी दूरी तय की थी, यहाँ पर 17 आया था, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, सॉरी 17 लिखेंगे, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है, हमें मिनिमम इंडेक्स नहीं लिखना है, उसकी दूरियां लिखनी है कि हमें वहां से जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी। तो वही चीज, इसका हमें तो मिनिमम इतना आएगा ही, और 17 और 4 कितना होता है, 21, तो 21 लिखेंगे। और इसका कितना आएगा, 27 आएगा, जो कि 23 से कम है। अब 21 दोनों चीज हैं, तो इसमें किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है ना, जो कि लिख देंगे हम मिनिमम इंडेक्स कितना होगा, मिनिमम इंडेक्स कितना है, 21, ठीक है ना। अब स्टेप 5 में करते हैं, हम कहां पर आ गए, स्टेप 5
स्टेप 5 यानी टेकिंग P5। देखो इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले ए पर थे 8 तो 8 आया, फिर यहाँ गए तो 8 + 6 14, फिर हमने बताया था, फिर कहाँ गए थे हम थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप में 14 के बाद हम थर्ड स्टेप में आए थे सी बिंदु पे, तो 14 + 3 17। अब 17, अब जो हम P5 देखते हैं कहाँ चलते हैं फिर हम बताएंगे। 17 आया, इससे हम शॉर्ट मार्ग निकाल रहे हैं, तो P5 टेकिंग P5 ए हमारा हो ही गया, डी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। हमारा शॉर्ट है तो हम शॉर्ट में किसी को भी अभी ले लेंगे, बी को ले लेते हैं, ठीक है ना, बी को, तो हमने बी को लिया, तो बाकी को हम जो छोड़ देंगे T5, क्या बचेगा हमारा ई और जेड बचेगा, ठीक है ना। तो ई जेड को ले कर देते हैं, बाकी उसको जो हमारा ई है ना 21 का वो हम 6th स्टेप में लिख लेंगे, तो एल ई और एल जेड। एल ई हमारा कितना आया है, इसमें मिनिमम और मिनिमम 21। अब बताते हम तुम्हें कि जो हमारा अब यहाँ पर कितना आया था 17 आया था ना, 17 सी से, अब सी से ई जाना है, सी से ई जाना है, तो 17 + 4 कितना होगा 21, ठीक है ना, वो तो हमारा पहले हुआ था। अब हम कहाँ गए बी स्टेप पर, बी स्टेप पर हमारा इतना मार्क कितना है 37, ठीक है ना। तो सी से बी के जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 17 + 22 37। अब हम कहाँ पर आ गए बी पर, और बी की हमारी कितनी है 37 + 2 ई पर आना है, तो क्या होगा 37 + 2 यानी 39, जो कि हमारी कम है तो 21 ही आएगी। और अब जेड पर जाना है, तो बी से जेड पर जाने के लिए नहीं तो इनफाइनाइट होगा, तो 37 + इनफाइनाइट 21 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है 23 यहाँ पर, सॉरी एल जेड कितना था 23, इसलिए यहाँ पर 23, तो 23 इनमें से बाई शॉर्टेस्ट स्पेस कितना आया एल ई बाई सी 21 आया, ठीक है ना। तो लिख देंगे मिनिमम इंडेक्स कितना आया 21, ठीक है ना, किसका है एल ई का, तो लिख देंगे ई बिलोंग्स टू T5। अब स्टेप 6 शायद ही लास्ट ही स्टेप होगा, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे टेकिंग P6 = ए हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, बड़ी है थोड़ा लॉन्ग आंसर में आता है क्वेश्चन, सी हो गया, बी हो गया। अब क्या करना है ई करना है, तो क्या बचेगा हमारा टी में जेड बचेगा T6 में, तो हम एल जेड निकालेंगे, तो एल जेड मिनिमम एल जेड कितना था 23 यहाँ पर। अब हमें कहाँ ई यानी यहाँ पर कितना आ गया था हमारा 39 आ गया था ना, ठीक है ना 39। अब ई से जेड के जाने के लिए कितना 4, तो 39 + 4 यानी 43, जो कि 23 से कम है, तो हमारा आंसर कितना होगा 23, ठीक है ना। तो हमारा हम लिख देंगे कि जो हमारा आंसर होगा 23। हम शॉर्ट मार्क बताएंगे कि हमारा शॉर्ट मार्क क्या होगा, ए से डी से एफ से जेड, ठीक है ना, ए से डी से एफ से जेड, ठीक है ना, नीचे वाला, यानी इसको अगर हम जोड़ दें तो हमारा भैया, तो हम 23 आएगा, 8 + 6 + 9 23, तो वही आंसर आया। तो हमारा शॉर्टेस्ट पेज कितना हो गया 23। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं, इसी के आधारित हम
इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में एप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखिए हम बताते हैं। जैसे डिजस्टर एल्गोरिथम है तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन लेट जी बी इक्वल टू वेटेड ग्राफ विद द डब्ल्यू इज वेटेड फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ द जी, लिख देंगे कि वर्टेक्स ग्राफ इन जी। ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में कि हम मानते हैं टेकिंग करते हैं ना पी, तो सबसे पहले ए को लेते हैं, बाकी जो उसमें से बी में से यानी जो वर्टेक्स हैं वर्टेक्स में से P1 को घटा देते हैं, तो हमारा जो बचता है फिर हम मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम निकालने के बाद L1 निकालते हैं, तो लिखते हैं L1 सपोज एक्स, फिर हम सबसे पहले फिर मिनिमम इंडेक्स को लेते हैं। इसी प्रकार से हम पूरी लैंग्वेज लिखते जाते हैं जो हमारे एग्जाम्पल पर आधारित है। फिर हमें लास्ट में पूरा फाइंड होने के बाद हमें लास्ट में हमारा शॉर्ट पेज मिल जाता है। आई होप अगर एग्जाम में आए एप्लीकेशन नहीं आती है तो आप एग्जाम्पल के तरीके से समझा सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में भी आया हो। कहीं भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में शेयर कर सकते हो, मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद, टेक केयर।